बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। सत्र में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट पर बिहार। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बाहर से आए लोगों की होगी जांच। पंचायत चुनाव में 9वें चरण का मतदान आज। 35 जिलों के 53 प्रखंडों में वोटिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। कृषि कानूनों की वापसी का बिल पेश करेगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसके काफी हंगामेदार होने का असर भी है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में आपको बता दें कि इसके काफी हंगामेदार होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार, टेंडर घोटाले, जहरीली शराब से मौत, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेरने को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। और ऐसे में आरजेडी कांग्रेस भले ही एकजुट दिखाई न दे, लेकिन दोनों ही दल सरकार को इन मुद्दों पर घेरने के लिए कोई असर नहीं छोड़ेगा। तो आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है। इस शीतकालीन सत्र के दौरान कई सारे अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसको लेकर आपको बता दें कि विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि विपक्ष जो है पहले से ही चलिए एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है कि आज से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शराब से मौत, कानून व्यवस्था और कई ऐसे मुद्दों पर जो है चर्चा हो सकती है। तो सत्र के हंगामेदार होने का आसार भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज से 29 नवंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा ये शीतकालीन सत्र। आज से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र की बैठक बुलाई गई है, जो सत्र में हंगामेदार होने के आसार दिख रहे हैं। इसके मद्देनजर आपको बता दें कि विधानसभा के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और आपको बता दें कि 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा ये शीतकालीन सत्र। और आपको बता दें कि इसको लेकर पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। आज विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर विपक्ष जो है काफी हमलावर दिख रहा है। और आपको बता दें चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उत्कर्ष, आज इस विधानमंडल शीतकालीन सत्र में क्या कुछ अहम बातों पर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल एकता, देखिए बिहार विधानसभा में 3 सत्र होते हैं, जिसमें सबसे अंतिम सत्र जो होता है वो शीतकालीन सत्र होता है। आमतौर पर जो शीतकालीन सत्र होते हैं वो 10 से 12 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार करीब 5 दिन का शीतकालीन सत्र है, जो 29 तारीख से 2 तारीख तक चलेगा। देखिए मेन मुद्दे इस बार सबसे ज्यादा अहम मुद्दे जो होंगे वो शराबबंदी होगा, क्योंकि करीब 2016 से बिहार में शराबबंदी है और 9वें बार मुख्यमंत्री जो है वो समीक्षा बैठक कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो धरातल पर है शराबबंदी कानून वो नहीं उतरा है। और इतना ही नहीं, बिहार में बेरोजगारी दर जो सबसे ऊंचे पैदान पर चली गई है, जो लोग हैं सबसे ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं। और इतना ही नहीं, अगर आबादी की बात करें तो 52% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे जो होंगे इस बार विधानसभा में उठाएगी राजद और कांग्रेस। जो तमाम विपक्ष है वो लगातार इन बातों को लेकर पहले भी सरकार को घेरती आई है और इस बार भी इन मुद्दों को ही सरकार के समक्ष रखेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का शीतकालीन का सत्र जो है वो आज से शुरू हो जाएगा और इसको लेकर कई
कई सारे पुख्ता इंतजाम भी किए गए। बिहार में भी शीतकालीन सत्र को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 16 साल में बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन फिर भी बिहार का विकास नहीं हुआ है। शपथ लेने वाला ही लोग अमल ना करे तो इस पे क्या कहना। और जहाँ तक नीतीश जी की शपथ की बात है, एक शपथ और भी था, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। बिहार विधानसभा में खड़े होकर के उन्होंने जो बयान दिया, क्या उस पे अमल किए वो शपथ पे? तो इनके शपथ लें या ये कहें मिट्टी में मिल जाऊंगा, अब बताइए इससे बड़ा शपथ कुछ हो ही नहीं सकता कि मिट्टी में मिल जाऊंगा। 16 साल में बेरोजगारी में नंबर 1 बिहार, पलायन में नंबर 1 बिहार, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बिहार, अपराध में नंबर 1 बिहार, गरीबी में नंबर 1 बिहार, भूखमरी में नंबर 1 बिहार, मिला क्या? वहीं कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि हम लोग सभी विभागों से प्रश्न पूछेंगे और राज्य में कानून व्यवस्था गिर रही है, जिसको लेकर सरकार से सवाल भी करेंगे। आने वाले जो 5 दिन का सत्र है उसमें हम समझते हैं कि सभी विभाग से संबंधित प्रश्न माननीय सदस्यगण पूछने वाले हैं, सरकार का जवाब आएगा और विशेष परिस्थिति में जो प्रमुख घटनाएं हैं राज्य की उस पर ध्यानाकर्षण भी माननीय सदस्यगण लाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। और सरकार जो कानून व्यवस्था गिर रही है उस पर भी निश्चित रूप से माननीय सदस्यों की ओर से चर्चा होगा। अगर सभापति जी ने अनुमति दिया तो हम लोग सभी सदस्य जो वर्तमान हालत है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति गिर रही है, उस पर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। विपक्ष द्वारा शराबबंदी कानून और रोजगार को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। वहीं इस पर जदयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि हंगामा और प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने विपक्ष से आग्रह सहयोग करने की आग्रह भी की है। बिजनेस है सरकार का, उसके हिसाब से सदन की जो नियमावली है, कार्य संचालन नियमावली है, उसके हिसाब से जो सदन में सवाल आएंगे उसका जवाब सरकार देगी। सदन में जो विधायकी कार्य होंगे वो पूर्ण किए जाएंगे। गैर सरकारी संकल्प हैं उसको लिया जाएगा, विधेयक है, बिल है, उसको लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो लिस्टेड प्रोग्राम है वो सदन में की कार्यवाही से जो जुड़ा हुआ है उस पर सरकार बिल्कुल गंभीर है और जो प्रश्न लाए जाएंगे उसका जवाब सरकार सदन में देगी। नहीं, विपक्ष का तो काम जो है वो करेंगे, उनके काम में कौन रुकावट डालेगा। लेकिन ये सदन है, सदन नियमावली से बंधा हुआ है, संविधान से सदन चलता है और नियम से सदन चलता है। तो जो सदन के अंदर सवाल वो उठाना चाहते हैं वो नियम के हिसाब से जो प्रश्न लाए जाएंगे या लाएंगे, चाहे जिस भी विषय पर वो सवाल लाना चाहेंगे लाएंगे, तो उसका जवाब सरकार देने के लिए तैयार है। बिहार में शराबबंदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष का वार पलटवार जारी है। एक ओर सीएम नीतीश 15 साल में बिहार के विकास के दावे करते हैं, तो वहीं इस पर विपक्ष का कटाक्ष भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीएम 15 साल के बिहार में विकास का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में कितनी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। गंदे मुंह से गंदी बात निकलती है। जब मैं कहता हूं तो आपका लोग कह देते हो मैं गंदा कह रहा हूं। हम तो बीपीएससी से टीचरों की भर्ती हमने किया, हम तो सर्विस कमीशन से इंजीनियर भर्ती करते थे, हम सर्विस कमीशन से जूनियर इंजीनियर भर्ती करते थे, हम सर्विस कमीशन से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भर्ती करते थे। क्या बात करते हो? और ये हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट तक ने सब कहा कि सारी भर्तियां ठीक हैं। ये गंदे लोग, आप एक बता दो,
त्यागी नीतीश कुमार हो तो सैकड़ों करोड़ रुपया तुम कहां से चुनाव में खर्च करते हो? यदि तुम त्यागी हो तो हर घर घर में जाके 1000, 2000 एक मतदाता को पैसा कहां से देते हो? आप बता दो। आप वैद्य जी के बच्चे हो तो पुड़िया बांधते थे, उस समय आपके पिताजी ने पुड़िया में कितना धन दिया था? माफ करना, मैं सब कहता हूं, निवाज मुझे कहना पड़ रहा है। या आपके पास कितना खेत और जमीन है जिसकी पैदाइश पर आप जिंदा हो? क्यों सवाल उठाते हो? ईशा, अपने बारे में तो बता दो। जब तेजस्वी इसी तरह एक जनता के सहयोग से हेलीकॉप्टर से इस 20 का चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो 12 हेलीकॉप्टर का चुनाव का पैसा कहां से आ रहा था? कहां से आ रहा था? तो इसी का जवाब दे दो तो मालूम हो जाएगा कि ईमानदार तुम हो, ईमानदार तेजस्वी है या ईमानदार मोदी, चाहे दोनों मोदी में कौन है? जब का जनता के सामने तुम्हारे लूट के पैसे दिख रहे हैं और तुम कागज पत्थर कोर्ट कचहरी की बात करते रहते हो दिन भर। अरे इस बिहार को आगे बढ़ने दो। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस संबंध में बिहार के सभी जिलों के सिविल सर्जन और मेडिकल अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि जिलों को नए कोरोना वेरिएंट को लेकर अलर्ट किया गया है। साथ ही बिहार ही नहीं, पूरे देश में नए वेरिएंट का कोई मामला नहीं है, लेकिन हम लोगों ने विभाग को अलर्ट कर दिया है। जिले के साथ सभी RT-PCR लैब से को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। वेरिएंट आया है कोरोना का ओमिक्रॉन, इसको लेके बिहार के अंदर हम सब लोग बहुत ही अलर्ट मोड में हैं और जो नए जांच RT-PCR जांच हम सब लोग करेंगे उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ताकि कोई भी नया वेरिएंट आए तो उसकी जानकारी तुरंत हम सब लोग को लग जाए। ऐसे अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे देश में नया ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, लेकिन हम सब लोगों ने विभाग को पूरी तरीके से अलर्ट पे रखा है। जो सूची आई है वैसे सभी लोगों के घरों तक स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है और जो लोग उसमें से राज्य में रहेंगे उन सारे लोगों का जांच कराया जाएगा। कई लोगों के पासपोर्ट पे पता जरूर बिहार का होता है, लेकिन वो देश के दूसरे शहरों में भी रहते हैं, तो जो लोग हमारे राज्य के अंदर रह रहे हैं उन सारे लोगों का हम लोग जांच कराएंगे। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के 9वें चरण का आज मतदान जारी है। ऐसे में बिहार के 35 जिलों के 53 प्रखंड में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। वहीं इस बार मतदान केंद्रों में नई टेक्नोलॉजी बायोमेट्रिक का इस्तेमाल होगा। वहीं इस तकनीक के सहारे दोबारा वोटिंग करने वालों की पहचान आसानी से हो सकेगी। साथ ही सभी राज्य में चल रहे पंचायत चुनाव धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। वहीं 9वें चरण में 26,831 पदों पर 97,878 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं इस विभिन्न पदों में 11,883 ग्राम पंचायत सदस्य पद, 871 मुखिया का पद, जबकि 1196 पंचायत समिति सदस्य की सीट है। वहीं 871 ग्राम कचहरी सरपंच पद और पंच पद पर 11,883 सीट निर्धारित है। चलिए अब आपको मुंगेर की भी तस्वीरें दिखा देती हैं, जहां मतदान को लेकर प्रक्रिया जो है वो जारी हो गया है। सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। ऐसे में लोग जो हैं वो वोट देने के लिए आ रहे हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इम्तियाज, क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? कितने मतदाता जो हैं वो मतदान सेंटरों पर आ चुके हैं?
देखिए, यहाँ मतदान की बात करें तो मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुल 13 पंचायतों के लिए, सदर प्रखंड की 13 पंचायतों के लिए आज मतदान होना है जी। और लोग मतदान कर रहे हैं। ठंड का मौसम है, फिर भी लोग आ करके अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। जी जी जी। प्रशासन कितनी मुस्तैद दिख रही है? शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सारी तैयारी कर रखा है और सभी जगहों पे जो है लगभग जो है जिला बल और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है जिससे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो सके। और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे शहरी क्षेत्र में सुबह 7 बजे से 5 बजे तक का टाइम रखा गया है मतदान के लिए और ये सदर प्रखंड के 3 पंचायत जो है देरा इलाके में पड़ते हैं, वहाँ पर 7 से 4 का समय रखा गया है मतदान कराने के लिए। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में जो है मतदान कराया जा रहा है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पे बने रहिए, हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। तो आपको बता दें कि मतदान की प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है और इसको लेकर सभी मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर आकर अपने वोट डाल रहे हैं। सीतामढ़ी के अस्पताल रोड के लीची बागान में एक नवजात बच्ची की शव मिला जिसको एक कुत्ता अपने मुंह में ले रखा था, लेकिन लोगों की भीड़ जुटते देख कुत्ता नवजात के शव को सड़क पर रखकर भाग निकला। वहीं आए दिन कभी सदर अस्पताल के गेट के समीप तो कभी अस्पताल के बाउंड्री के ऊपर नवजात का शव देखने को मिलता है। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन इस पर कार्रवाई करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। वहीं शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का विधेयक सदन के पटल पर रखेगी। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश करेंगे। वहीं इसके साथ ही किसानों के लिए एमएसपी और बिजली के बिल पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विपक्ष कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजा का भी मुद्दा उठा सकती है। वहीं विपक्ष एकजुट होकर संसद सत्र के पहले दिन ही सरकार को घेरने का प्लान बना रही है। पेगासस सीमा पर चीन की पेगासस सीमा पर चीन की आक्रामकता और पेट्रोल डीजल समेत ईंधन की बढ़ती कीमतों पर भी चर्चा होने की संभावना है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अहम बातें जो हैं वो इस सत्र में निकलकर बाहर आ सकती है। देखिए, एक तो आपको बता दें ये शीतकालीन सत्र जो है शुरू हो रहा है और इस सत्र में सबसे खास बात ये है कि 3 कृषि कानून जो सरकार ने लाया था पिछले दिनों, उसे वापस लेने का फैसला ले लिया है और उसकी शुरुआत आज जैसे ही सदन खुलेगी सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा इस बिल को और फिर उसे वापस लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बिल को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा है और इस बिल को वापस लेने के लिए लोकसभा में आज ये बिल रखा जाएगा और ये कानून फिर वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावे अगर बात कर ली जाए तो कृषि कानून के अलावे महंगाई, बेरोजगारी जैसे इशू हैं, चाइना बॉर्डर पे जो लगातार अतिक्रमण की बातें आ रही हैं उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो कोरोना को लेकर अभी नया वेरिएंट आने वाला है, उस पर भी विपक्ष सवाल उठा सकता है, नाराजगी जाहिर कर सकता है। तो ये तमाम ऐसे इशू हैं जिसको लेकर चर्चा होगी और विपक्ष जो है इस मसले पर सरकार को घेरने का काम करेगा। हाल के दिनों में जिस तरह से महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इन तमाम इशू को लेकर सरकार घेर, साथ ही साथ कृषि कानून के साथ एमएसपी का मुद्दा है, इस मुद्दे को भी सरकार के सामने सदन में विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा। हालांकि विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो मंत्रीगण हैं, उन्हें
स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि विपक्ष के तमाम सवालों का सही तरीके से जवाब दिया जाए। लेकिन जो सवाल है उस सवाल पर कई ऐसे इशू हैं जिस इशू पर सरकार घिरेगी और सरकार के पास बहुत ज्यादा जवाब नहीं होगा। इस सत्र की अगर बात कर लें तो इस सत्र में भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं और इस हंगामे के बीच में एक सदन कैसे सुचारू रूप से चले ये एक बड़ी जवाबदेही है। हालांकि ये जवाबदेही सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी होती है, लेकिन ज्यादा जवाबदेही सत्ता पक्ष की है। और साथ ही साथ 5 स्टेट में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर भी विपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा। लेकिन विपक्ष के खेमे में एक कह सकते हैं एक बड़ा दरार उस दिन देखने को मिला जब बैठक बुलाई गई थी विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, लेकिन उस बैठक में टीएमसी के सांसद उपस्थित नहीं हुए थे। तो ये एक राहत भरी खबर आप कह सकते हैं सत्ता पक्ष के लिए है। लेकिन इसके साथ ही जो कई ऐसे सवाल है उस सवाल पर सरकार घिरती हुई नजर आएगी। जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा और इस बीच में देखना ये होगा कि किस तरह से सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है और तमाम जो इशू है, तमाम जो सवाल है, उस सवाल का सरकार किस तरह से जवाब दे पाती है। एकता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र का आज से प्रारंभ हो जाएगा और इसमें कई अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा भी हो सकती है। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।